विषय है प्रभु यीशु मसीह का असीम सामर्थ्य। आइए इसे पढ़िए। इफिसियाँ पहला बाब 17 आयत से लेकर 19 आयत तक पढ़िए। इफिसियाँ पहला बाब 17 से 19 आयत तक पढ़ो। पहले बजाय पढ़ो। इफिसियाँ पहला बाब 17 से 19। ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਚਾਵਾਨ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਨ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹਰੇਕ आमीन हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, साड़ा परमेश्वर का सामर्थ बड़ा अजीम है। इधर से एफिसुस का कलीसिया को पौलुस चिट्ठी लिखने में और खुदा से धन्यवाद भी करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना भी कई विषय के लिए करके उसने बोला। और तुसी ये सारे बातों को जाने, बहुत सारे विषय लिखा है। इसमें लिखा है कि उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इंग्लिश में उसमें लिखा है कि यू विल नो व्हाट इज द एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड्स अस हु बिलीव। जो उस पर विश्वास करते हैं सो परमेश्वर का बड़ा महान सामर्थ्य के द्वारा ताड़े बीच में काम करेगा। हालेलुया। इधर उस परमेश्वर का सामर्थ्य का अलग अलग तर्जुमा है। स्टैंडर्ड वर्जन में बाइबल का इसमें लिखा है कि इमेशरेबल और जो है कि पावर, इसका अर्थ है परमेश्वर का बेगत सामर्थ्य। न्यू स्टैंडर्ड अमेरिकन बाइबल में लिखा है बाउंडलेस पावर, अर्थ है असीम, सीमाहीन, जिसका कोई सीमा नहीं है। इधर हम पढ़े हैं एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ इस पावर का अर्थ ये है सामर्थ्य का पंजाबी लिखा है बड़ापन। हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसका तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। असी यीशु मसीह में होके परमेश्वर का सामर्थ्य को दे सकते हैं। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य सी उसने आदि में लिखा है कि परमेश्वर ने जो आसमान और धरती को क्या किया जी, बनाया। योना का अंजील पढ़ के थे तो, और वो यीशु मसीह सी आदि में शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी। लिखा है कि उस तुम सारे दिखने वाले ना दिखने वाले हर चीज़ों को सृष्टि हुआ, ये रचना हुआ। परमेश्वर ने अपने शब्द के साथ सारे धरती को बनाया। वो शब्द प्रभु यीशु, उसके द्वारा सब कुछ बनाया। इब्रानी में लिखा है कि उसने और सब कुछ बनाया। और फिर चलिए और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि और मरा और दफना गया, जिंदा होकर खुदा बाप के सज्जे पास से बैठा है। वो अपनी वजन के सामर्थ्य के साथ सब कुछ संभालने वाला भी है। परमेश्वर का सामर्थ्य वो सृष्टि देखो, तुसी जो कुछ सृष्टि है अपने शब्द से बनाया है, तो उसकी वजन का और जो कि सामर्थ्य कितना है, यीशु का सामर्थ्य कितना बड़ा है। और भाई बहनों, और जो उसने बोला ऐसे ही हो गया। हालेलुया हालेलुया। और असी खुदा की वजन में हम देख सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य कितना है। लेकिन पौलुस
ये बताते कि कलिसिया उसका उस बड़ा सामर्थ्य को जानना। पौलुस खुद फिलिप्पुस 3 बाब का 10 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। फिलिपियर 3 बाब और उसकी 10 आयत से पढ़िए। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ उसके जीवने का शक्ति नु ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ उसका दुकानदार सांझ नु ਜਾਣ ਲਵਾਂ हाँ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਭ ਪਿਆ। हालेलुया हालेलुया। इधर पौलुस ने परमेश्वर का सामर्थ्य को जाना है, लेकिन अभी और वो आगे चाहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का और वो सामर्थ्य को जानूं जेड़ा पिता परमेश्वर ने उसको मुर्दिया में क्या किया जीव। हालेलुया हालेलुया। बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो पिता परमेश्वर ने बेटे यीशु मसीह को मुर्दिया में क्या किया जी। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये कहा कि मैं उसका और जो कि उस सामर्थ्य को जाने हैं, जीवने का सामर्थ्य को क्या करे जाने और उसकी दुकान से जो सांझी हो जाए और इसी तरह कोई भी रीति से मरे हुए से जो पुनरुद्धान मिले मिल जाए, उसी के लिए मैं सब कुछ और जो कि हानि समझता हूँ सब कुछ कूड़ा भी समझते हैं। आज मैं बताना चाहते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा सामर्थ्य है और बेगत सामर्थ्य है। उसका अजीम क्या जी सामर्थ है। सामर्थ्य। उसका ज्ञान देखो, ज्ञान कितना है जी, अगम ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है जी, अगम ज्ञान। उसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। पढ़ेंगे उसी रोमिया 10 बाब 33 से पढ़िए, जल्दी पढ़ो। नहीं है। 11 बाब 33 से पढ़िए। आहा परमेश्वर का धन और आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्या ही गंभीर। क्या जी गंभीर है। मलयालम में लिखा उत्तर डूंघाई कितना डूंगा है। हाँ आगे। उसके विचार कैसे अथाह हाँ। और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। भाइयों उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा है और उसका ज्ञान क्या जी बड़ा आगम है जिसका कोई लुंगाई देख नहीं सकता और जो कि उसको हम समझना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज असी परमेश्वर को सामर्थ्य को असी भी जानिए। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का जीवने का सामर्थ्य को जाना। आज परमेश्वर हमें भी तो भी बख्शे। जब यीशु मसीह को मरा गया हम देख सकते हैं उसका कब्र में रखा। किधर रखे है जी, कब्र में रख। पढ़ेंगे हम मत्ती का अंजील 26 बाब 8 से 4 तक पढ़िए। मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ 27 फ्रॉम वर्स 62 to 66 जल्दी पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਪੱਥਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੇੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਰੀਮ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਅਤੇ ਫਿਰਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਪੁਲ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ
ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ। प्रभु यीशु मसीह जो मरा था सूली से उसको उतारा, ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि उसको कब्र में रखा। क्या रखा जी? कब्र में रखा। उसको कब्र में रखा। जब कब्र में रखा, पुरोहित लोग, याजक लोग जो सुलह किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तीसरा दिन जी उठागा, और यीशु मसीह क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे, जी उठेंगे। सो उन्होंने या विश्वास नहीं आया या विश्वास किया भी हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई प्रबंध करिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह जी उठ गया फिर क्या हो जाएंगे और ये सानू बड़ा धोखा हो जाएंगे। और जो कि उसको हमने सलीब पर मारा गया सी, सो उसको सानू पता है कि अरमतिया का यूसुफ ना का बंदा पौलो पिलातुस को लोथ मांगा, कब्र में रखा, अपना नया कब्र में रखा। उसके ऊपर क्या रखा सी? पत्थर रखा सी। जो पत्थर बड़ा 12 पत्थर होते हैं, क्योंकि ये हो जाता है कि उसको कोई चुरा के लेके न जाए। बड़ा बंदोबस्त होते थे, बड़ा पत्थर सी। लेकिन जब याजक लोग और यहूदी लोग जो यीशु मसीह के खिलाफ सी, उन्होंने ये सुलह बनाया जी, ये कोई चोरी करके लेकर ना जाए। पिलातुस के पास गया, बोला कि इसको पहरेदार बिठाओ। क्या बिठाओ? पहरेदार बिठाओ। और पत्थर तो है ही है, लेकिन पत्थर को क्या कहो? मोहर भी लगाओ। और रोमन सरकार का क्या जी? मोहर, जिसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ गए तो बड़ा सज़ा हो सकता है। और लिखा है कि पहरेदार भी क्या करो जी? रखो। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह इतना सारे बावजूद तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा। उसको बोलते हैं जी उठने का सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। खुदा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दे विचों क्या किया जी? जिंदा किया। और वो परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य है। कैसा सामर्थ्य है? पहली गल है, 3 चीज़ें हैं। बड़ा पत्र है, मोहर लगा हुआ है, और क्या जी? हैं? पहरेदार। पहरेदार है। यीशु मसीह तो जिंदा होना तो जरूर सी। ये परमेश्वर अपने बेटे को अपने सामर्थ्य के साथ जिंदा किया, क्योंकि वचन ये हुआ, वो अपना पवित्र पुरख को गलने नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह को जी उठना बहुत बड़ा परमेश्वर का जो सामर्थ्य सी। इधर एक तो पत्थर है, एक तो क्या जी? पत्थर है। वो पत्थर को हटाना और किसी का काम नहीं। लेकिन सामर्थ्य से पढ़ कर देखो, 28 बाब देव पढ़ कर देखे तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पुचाल आया। अब तक पगले दिन क्या आ गया? पुचाल आया। पुचाल आ गया। और जो कि दूसरे अंजील पढ़ कर देखे तो स्वर्गदूत आया, उस पत्थर को क्या किया जी? परे किया, रेड़ दिया, उसको परे किया। मत्ती के अंजील में लिखा है कि पुचाल आया, रड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। सो रोम सरकार का मोहर भी क्या हो गया जी? टूट गया। मोहर क्या हो गया? बड़े पहरेदार रखे से उसके बारे में लिखो। पहरेदारों में क्या हो गया? 28 बाब 4 आयत पढ़ो मत्ती के अंजील। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। लिखा है कि पहरेदार, बड़ा पुचार आ गया, पत्थर अपने आप क्या किया जी? लड़ गए। सो बहुत सारे और सिपाही लोग उसका रागी करते थे, वो सारे क्या हो गया? डर गए। हैं? कांब उठे। कांप उठे। हाँ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ वांगू हो गए। मुर्दे वांगू क्या हो गया जी? हो गए। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बंदरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। शैतान का मोर को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 और
शैतान का सिपाहियों नू उन्नत फौजा नू हटाने वाला परमेश्वर है। साड़ा अपना जीवन में भी इस जीवने का सामर्थ्य को सी देखना बड़ा जरूरी है। शैतान बड़े बड़े पत्थर हमारे जीवन में रहते हैं ताकि प्रभु का काम प्रकट, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये है, ये पत्थर को रेड़ने वाला परमेश्वर है। आज कितने लोग इधर बैठे हुए हैं तो उसे बोलते हैं कि बड़ा पत्थर है, क्या जी, बड़े रुकावटा है, खुदा का काम प्रकट नहीं हो रहे हैं बड़े, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य आपका सारे सोच से बड़े है। हालेलुया। ये पत्थर को कोई हटा नहीं, ये मोर को कोई तो सरकार को मोर को कोई तोड़, ये मोर किसको देते हैं? अधिकार को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? अधिकार को। यीशु मसीह ने सूली पर शैतान का सारे अधिकारों को और हथियारों को नीचे रखवा लिया है। सूली का मौत से शैतान का सारे सामर्थ्य को उसने कुलम कुला तमाशा बना लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मौत और जो है कि पाप का डर में था, प्रभु यीशु मसीह आपका सूली का कुर्बानी के वसीले से और जो भाई शैतान का और जो मोर को अधिकार को तोड़ दिया है। हम वो लोग था ये समा और जो कि शैतान का मोर हमारे ऊपर लगे हुए थे, लेकिन हमारे यीशु ने शैतान का मोर को तोड़ दिया है। जिन्होंने उस पर विश्वास कर दिया, जो यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, ये याद रखो ताड़े ऊपर शैतान का मोर नहीं, यीशु का मोर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वसीले से ताड़े पर मोर लगाया हुआ है। वो मोर किसको दिखाते हैं? और ये स्वर्गीय सरकार का मोर है। ये मोर जगह है, बोलते मेरा अधिकार है, ये जगह मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो बैंक वाले आपका और ये पैसा अदा नहीं किया, वो तो आपका जगह लेना है तो उधर मोर लगाएंगे, कहा कि ये जगह मेरा है, ये घर क्या जी मेरा है। मोर उसको दिखाते हैं। परमेश्वर ने अपने आत्मा के वसीले से हमारे ऊपर मोर लगाया, असी परमेश्वर का है। वो मोर वो भी दिखाते हैं और परमेश्वर का अधिकार साड़े होते हैं। पुराने समय पर शैतान का अधिकार थे हमारे ऊपर, आज हमारे ऊपर शैतान का अधिकार है नहीं, क्योंकि यीशु जी उठा। उस जी उठा हुआ यीशु पर हम विश्वास किया है। आज इधर कोई लोग आगे बैठे होंगे, मौत के डर में होंगे, कई प्राण शक्तियों के डरों में होंगे, बीमारी को डरों में होंगे, बाप दादियों से चलता हुआ अंधविश्वास के डरों में होंगे, लेकिन यीशु मसीह को मरे हुए से जीवित किया हुआ और वो सामर्थ्य आज भी काम कर रहे हैं। जब तुम उस पर विश्वास करो, सारे शैतान का मोर टूटेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 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 वो पत्थर रड़ के जाएगा, शैतान का कोई अधिकार ताड़े होते नहीं रहेगा। यीशु के ऊपर यीशु ने खरीदा हुआ और लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। सानू डरने को कोई लोड़ नहीं है। जितना पहरेदार थे और उस शैतान का सामर्थ्य को दिखाते हैं। और भाई बहनों, और उस सामर्थ्य फौजी जड़ा उधर उन्हें राख्या बनाया, वो उसको भी दिखाते हैं, ताकत को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ताकत। लेकिन भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा, बोला कि और चेले लोग जाके बीमारों को चंगा किया, शैतानी ताकतों से लोगों को छुटकारा दिया, खुशखबरी प्रचार किया, वापस आके बोला तेरे नाम से शैतान भी हमारा अधीन होते हैं, शैतान भी हमारे अधीन। यीशु ने बोला इससे कुछ ना हो, बल्कि इससे कुछ हो और जो ताड़ा नाम जीवन का पुस्तकों में क्या लिखा है? लिखा है कि मैं तानू शैतान को कुचलने का, वैरी का सार शक्ति को लड़ाड़ने का सामर्थ्य देता हूँ, कोई भी चीज ताड़ा नुकसान कर नहीं सकता। हालेलुया। 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 बंधन तोड़ने वाला और भाई बहनों, शैतान का ताकत को पैर के तले करने वाला कौन है? कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो बड़ी सामर्थ्य है। आज तुसी ये जानो, प्रभु में आया, सानू कोई भी चीज का डरने का कोई लोड़ नहीं है। नहीं है, कोई धमकी से डरने का कोई लोड़ नहीं है। और शैतान का अधिकार और सामर्थ्य को हराया हुआ यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए कहा है कि यीशु मसीह को मरे हुए से जिंदा किया हुआ सामर्थ्य
हालेलुया। हालेलुया। पत्थर हटाया, पहरेदार बेहोश हो गया, रोम सरकार का मोर क्या किया जी? क्या जी? तोड़ा। यीशु मसीह मुर्दे विचों बाहर निकल गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दे विचों क्या हो गया जी? बाहर निकल आया। निकल गया। और जो कि लोगों ने उसको देखा, यीशु मसीह अपने लोगों के साथ, और जो कि चलता फिरता चाली से नजर आया, ऊपर उठा लिया गया। और भाई बहन, ओ यीशु आज भी हमारे बीच में है। वो यीशु ये उठा हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य है। आज पापी बचाए जाते हैं। पंतकोस्त का दिन में पतरस ने जो कुछ भी प्रचार किया, ये बात बोला कि असी ये जो लोग प्रभु को ग्रहण करें हैं, वो यीशु मसीह का जी उठने का सामर्थ्य है। हालेलुया। बीमार चंगे होते हैं, वो यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया और मुर्दे वचन जी उठ होगा, वो यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा, इसलिए पिता के पास जाकर रूप पाक आया। हम दिलेरी के साथ प्रचार कर रहे हैं जगह जहाँ पर वो जी उठने का सामर्थ्य। भाई बहनों, तुम आम लोग नहीं, उसका जी उठने का सामर्थ्य और जो कि आपका जीवन में आए, सानू डरने का कोई लोड़ नहीं। दिलेरी के साथ मनादी करो, दिलेरी के साथ गवाही दो। हालेलुया। हालेलुया। दिलेरी के साथ और उस वचन का चर्चा करो, और शैतान से डरने का कोई लोड़ नहीं है। नहीं। ताड़े ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है, आपको बड़ा सुरक्षा है, तुमको कोई भी दावा कर नहीं सकता। हालेलुया। दूसरा ऐसे देखिए, और बहुत बड़ा सामर्थ्य है परमेश्वर का सामर्थ्य, बेग सामर्थ्य। पढ़ेंगे ऐसे लूका का इंजील पहला बाब 35 आयत पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य है, और वो साइंस उसको समझ नहीं सकते हैं, दुनिया का ज्ञानी उसको कभी भी समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य ये संसार की सोच और साइंस से भी बड़ा है। और साइंस वालों को बोलो, परमेश्वर ने बोला कि आसमान ज़मीन बनाया, वो बातों को नहीं मानेगा। मानेगा जी? नहीं नहीं मानेगा। परमेश्वर चंगा करते हैं, मानेगा जी? नहीं। परमेश्वर ने एक तूफान लेके आया, लाल समुद्र को दो पार कर दिया, साइंस विश्वास करेगा? नहीं। विश्वास नहीं करेगा। भाई बहनों, लोगों का समझ से, ज्ञान से, साइंस से बाहर खुदा काम करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो समय भविष्यवाणी पहले से हुआ था। उत्पत्ति में एदन बाग में ही वायदा किया था परमेश्वर का, स्त्री का संतान होकर अपना बेटे को भेजूंगा। और बाद में भविष्यवाणी होते रहे, श्याम मिलकर कुवारी गर्भवती होगा, बेटा जन्म देंगे, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। भाई उन्होंने नजदीक आया, क्योंकि स्वर्गदूत ने मरियम के पास गए, कुवारी से। बताए जाते हैं वो समय बहुत सारे लोग, क्योंकि पता से यहूदियों के बीच में एक कुवारी गर्भवती होंगे, क्या जी एक बेटा जन्म देंगे, वो मसीहा होंगे, ये राजा होंगे। सो बहुत सारे कुवारी लोग, बड़े बड़े घराने के लोग, बड़े बड़े अमीर लोग के और बड़े बड़े घराने के आवृत लोग उड़ी करते थे, क्या जी यीशु मसीह अनंत द्वारा क्या करेंगे जी? जन्म लेंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि परमेश्वर का कृपा किसके ऊपर हुआ? मरियम के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। 28 आयत पढ़िए, पहला का 28 आयत। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि उधर यूसुफ नाम का एक बंदा था, और जो कि मरियम के साथ उसका मंगनी हो गया, से उसके पास खुदा का फरिश्ता जाकर बोलते हैं कि और जय हो, और पंजाबी पढ़ो बेटे।
जल्दी पढ़ो। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरे नाल है। प्रभु का क्या हो गया जी? कृपा हुई है। सो बहुत सारे लोग उड़ी करते थे, लेकिन कृपा किसके ऊपर हुआ? मरियम। हालेलुया। हालेलुया। आज इस दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन इधर आकर बैठ के 2 घंटे प्रभु की आराधना करने की कृपा ताड़े ऊपर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का फजल ताड़े पर हुआ। परमेश्वर का रहमत क्या हुआ जी? प्रभु को ग्रहण करने का रहमत तानु हुआ। तौबा करने का रहमत तानु हुआ। बपतिस्मा लेने का रहमत तानु हुआ। और भाई बहनों, ये बहुत कलाम लिखा कि खुदा ने हमें चुन लिया, हम खुदा का धन्यवाद करिए। उसने क्या किया? तो गर्भवती होंगे कि बड़ा जन्म देंगे, उसके बारे में बड़ा हो जाएंगे, खुदा का पुत्र कहा जाएगा, दावीद का सिंहासन उसको देगा, बड़ा कुछ बोला। आखिरी में वो बोलते हैं कि मैं पुरुष को नहीं जानता ये कैसा होंगे, मैं पुरुष को नहीं जानते ये कैसा होंगे। 35 साल के पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएंगे, आत्मगान का सामर्थ्य तुम्हारे पर चाय करेंगे। और इस कारण वो पवित्र पुरुष जो तेरे अंदर जन्म लेगा वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। 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 और उसने संदेश आज में कहा कि परमेश्वर के लिए कोई गल मुश्किल नहीं। 38 आज में लिखा, मैं तारा बंदी हूँ, जैसा तेरा वचन है उसी तरह होने दो। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, इधर लिखा कि परमेश्वर का सामर्थ एक गर्व जड़ा शादी हुआ है, शादी हुआ नहीं, सिर्फ मंगनी क्या जी हुआ है। और औरत और बंदा कट्टा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जन्म देना है तो ये परमेश्वर का क्या जी सब, ये साइंस का बाहर है, डॉक्टरों का समझ से क्या जी बाहर है, ये दुनिया का बड़े बड़े लोगों से बाहर। आज इस बात को विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि यीशु मसीह को बुरा भी बोलने वाला लोग है। लेकिन इसमें लिखा है कि मरियम भी बोले कैसा होगा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर से कोई गल मुश्किल नहीं है। भाई बहनों, असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब उसने बोला और ये कैसा होंगे, यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होंगे, उसका साया आपको ऊपर आएंगे। 35 आयत में लिखा है कि तेरा रिश्तेदार एलिसबत हैं, उसको भी बुजुर्ग उम्र में क्या किया जी, वो गर्भवती हुआ। क्या हुआ? तेरा रिश्तेदार यूहन्ना का जो मामसी कौन था, उसका नाम एलिसबत थी, घरवाले के नाम जकरिया सी, 6 महीने के पगले वो गर्भवती हो गया। क्या हुआ? गर्भवती हो गई। स्वर्गदूत उसको बोलते हैं, उसको विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को क्या करना जी? बढ़ाना है। जब उसने बोला कैसा होगा, उसने बोला तेरा रिश्तेदार जो हैं और जो एलिसबत भी इतना बुजुर्ग उम्र में बांझ सी गर्भवती है। हालेलुया। कई बारी खुदा हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, कई बारी शिफा देना चाहते हैं, बेगुलादों को उला देना चाहते हैं, जो हमारे सोच से परे की कई बातों को खुदा साढ़े नाल गल बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं ये कैसा होगा, क्या जी कैसे होएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि कई बार खुदा हमको विश्वास दिलाते हैं। कितने गवाही आप सुनते हैं, आपका लग जगह कितनी गवाही आप सुनते हैं, वजन से कितनी बातें हम सुनते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नेचा सुनने नाल सुनना खुदा दे कलाम से बहुत सारे गवाही वसीले से भी आपका जीवन को मजबूत तुसी हो सकता जी। आज काली काली बैठेंगे, ये कैसा होंगे, ये कैसा होंगे, आपका समस्याओं के सामने कैसा है, खुदा आपके सामने हर इतवार गवाहियां खड़ा करते हैं। हालेलुया। 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 हो सकता है कि आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ, विश्वास करो इधर उसका जीवन में कैसा हुआ, यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ, वो गर्भवती हुआ, यीशु जमिया, और जो जी वजह क्या था, पहली गल परमेश्वर का अजीम सामर्थ्य। कौन सा सामर्थ्य है जी? असीम सामर्थ्य। असीम सामर्थ्य है, बेहद सामर्थ्य है। हालेलुया। अनहोने को होने में बदलने वाला परमेश्वर है। जड़ा दुनिया में ऐसा कोई गल देखा सुना नहीं है, वो
वो काम खुदा आपके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार आपको बोला, मैं दिल्ली में सफ़र करने के समय एक पास्टर साहब, उसका पत्नी जो बांझ है, उसका बच्चा नहीं, सो मैंने उसको बोला आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सो प्रार्थना करते रहते हैं। सो बोलते हैं कि खुदा काम करेगा। बोलते हैं कि केरला में एक चर्च में एक पास्टर आए, मीटिंग के बाद में प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाए। एक बहन आई, प्रार्थना करके बोला अगले साल आपको बेटा होंगे, अगले साल बेटा होगा। सो उधर का पास्टर भी सारे लोग मखौल करने लगा पास्टर को अंदर अंदर, क्योंकि उसने अपना गर्भपात्र को निकाल दिया। उसने क्या जी, गर्भपात्र निकाल दिया था। सो फिर सवाल होता है ये कैसा होएगा, ये पास्टर साहब ने कैसा बोला है कि अंदर अंदर। चलो पास्टर साहब तो प्रार्थना करके चला गया। अगले साल खुदा ने उसको बता दिया। हालेलुया। एक नया गर्भपात्र खुदा ने बना लिया, सृष्टि किया है। हालेलुया। 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 खुदा का अजीम सामर्थ्य है। अगले साल वो बच्चे को लेके डेडिकेशन के लिए वो लोग उसको शक करते, उन लोगों के सामने उस परिवार ने वो पास्टर को महसूस करने के लिए दूर से बुलाया है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। विश्वास करना। इधर लिखा है कि मरियम ने विश्वास किया, समर्पण किया। क्या बोला, मैं ताड़ी दासी हूँ। मैं प्रभु का दासी हूँ, जैसा बोला ऐसा होने दो। जब तुसी विश्वास करोगे, समर्पण करोगे। हालेलुया। हालेलुया। अनदेख के चीज़ हो सकता है कि अनडेटा चीज़ हो सकता है कि हो सकता है जरा कभी अब सुना भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य वो है, वो भी आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। आज तुम सोचोगे ये तो होना नहीं है, ये तो होना नहीं है। लेकिन तुसी विश्वास करो, परमेश्वर के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। हालेलुया। 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 उम्र की बात नहीं है, शरीर कम, अब्राहम सारा का बात भी हम देखते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर सा, जब अब्राहम सारा भी बड़ा उम्र बीत के 90 साल हो गया और खुदा ने बोला था अगले साल एक बेटा जन्म दे, उसने भी ये बोला ये कैसा होगा, ये कैसे होगा। परमेश्वर ने वो 80 खुदा ने बोला क्या जी, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं। और मरियम ने समर्पण किया, बोला कि मैं धड़दासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। भाई बहनों, वो सामर्थ्य ने परमेश्वर के आत्मा ऐसा छाया किया, बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो बेटे हमारा जीवन में भी भाई बहनों अजीम काम हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर अजीम सामर्थ्य है, उसके लिए हम अपने आप को अर्पण करना और जो कि असी अपने आप को समर्पण करना, विश्वास करना परमेश्वर सब कुछ करेगा। हम देख सकते हैं कि और वो 12 साल का खून बहने वाली औरत का जिक्र पढ़ने का समान ही लिखा है कि मरकस 5 बाब लिखा है कि और उसने ये विश्वास किया क्या जी, 12 साल का बीमार है और डॉक्टर के पास गया, पैसा खर्च किया, लेकिन हाल बुरा था, लेकिन उसने विश्वास किया मैं यीशु का पल्ले को भी छुए तो क्या हो जाएगा, चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि उसने खुदा उसकी जो प्रभु यीशु में से सुनिया दे के उसके को आया था भीड़ के बीच में, लेकिन वो चंगा होने के पहले विश्वास था। क्या जी, विश्वास था। चंगा होने के पहले क्या सी, वो विश्वास के साथ यीशु को छुआ है, पल्ले को छुआ, वो चंगे हो गए, सामर्थ्य निकला, उसको अजीब ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ छुआ, वही चंगे हुए। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु ने क्या बोला, तेरे विश्वास ने तेने क्या किया जी, चंगा किया। आज प्रभु का बड़ा सामर्थ्य है, उसके आगे पूरे दुनिया पर फिरते रहते हैं, वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करे, अत्यंत शक्ति को प्रकट करे, जड़ लोग उस पर भरोसा रखते हैं। आज इस यहाँ पर हो सकता
तुसी दुखी होंगे, बीमार होंगे, अपना कई प्रकार का मुश्किलों में और तुसी अपना जीवन गुजारते होंगे। कई बातों के सोचते असाध्य है, ये कभी हो नहीं सकता। हो सकता है कि मेरा बच्चा बच नहीं सकता है, मेरा बच्चा बच नहीं सकता। कई बारी हम भी आपस में गलबा करते हैं, नशेों के बीच में फंसे हुए, एक दिमाग में हमारा सोच है, क्योंकि तजर्बा होता ही है, एक बार फंस गए तो निकलते हुए बड़ा कम है, निकलते हुए बड़े कम है। इधर भी कैसे ऐसे लोग हैं निकलता कम है, आँच हम छोड़ते हैं, लेकिन भाई बहनों विश्वास बड़ी चीज़ है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, आँच रखिए, आपका बेटे का जीवन बदल सकता है। हालेलुया। अजीम सामर्थ है, आमीन। परमेश्वर का सामर्थ उसको बचाएगा। हालेलुया। 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 उसको जीवन बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उस गड़ा हुआ लाजर को भी यीशु मसीह ने क्या किया जी? जिंदा। बू आ रहे थे, लेकिन यीशु ने आवाज मारा, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ गया। हो सकता है कि पाप का बदबू, नशे का बदबू और बुरी संगत का बदबू इतना ज़्यादा है ये निकल नहीं सकता। परमेश्वर में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में क्या जी? सामर्थ है। आज उस सामर्थ्य को आप अनुभव करिए, उसका जीवने का सामर्थ्य को। और जो कि पौलुस बोलते हैं मैं जानूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवने का के लिए बंधन बड़ा कुछ सी, पत्थर सी, रोम सरकार का मोह से, पहरेदार सी, सब कुछ पास हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आपका हालात, आपका परिवार की हालात, आपका श्राप, ये सब कुछ हटाने में अफसोस से नहीं होंगे। हमारा यीशु बदलने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। ये पत्थर रड़ जाएगा, आमीन। ये मोर टूट जाएगा। हालेलुया। आइए इसे अपना गान बंद करिए। परमेश्वर का अजीम सामर्थ है, मुर्दे नु जिंदा करने वाला सामर्थ है, पापियों को बचाने वाला सामर्थ है, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला सामर्थ है, बांझ आवृत को बच्चों वाला मां बनाकर खुशी देने वाला सामर्थ है, तुम्हारा परिवार को बढ़ाने वाला सामर्थ, वो सामर्थ है। दुनिया का सामर्थ से बड़ा है, वो डॉक्टर का सामर्थ से बड़ा है, आपका सोच से बड़ा है। बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है। हो सकता है कि ताड़ा परिवार में हर कोई बोलेंगे ये कैसा होवेगा, इधर बहुत सारे जीवन में होंगे ये कैसा होवेगा, होवेगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होवेगा। तुसी भी बोलो जैसा एक बेटा सी दबरा पड़ता आग में पानी में डूब गया, यीशु के पास आया, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास को दूर करो। यीशु ने उसको चंगा किया। और आपका जीवन में अविश्वास हो, बोलो मेरा अविश्वास का पत्थर हटा लो। खुदा का बड़ा काम प्रकट होने वाला, ये कैसा होगा? खुदा से कोई गल मुश्किल नहीं। बहन, माता, पिता, भाई, जिस बात के सामने तुझे बोलते हैं ये कैसा होवेगा, ठीक है, दुनिया का नजर में यीशु मसीह का कब्र के ऊपर का पत्थर कोई नहीं हटा सकता। उधर पहरेदार है, बड़ा पत्थर है, मोर है, लेकिन उसका बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य पुच्छा लाया, रड़ गया है। एक बहुत बड़ा पुच्छाल हलचल आपका जीवन में होने जा रहा है, जिसमें खुदा का बड़ा काम देखने जा रहा है। पौलुस सिलास को जेल में रखा और जो है कि उधर बेड़ियों से बना हुआ था, उन्होंने आराधना किया, पुच्छाल आ गया, बेड़िया खुल गया। प्रार्थना करो, आराधना करो, विश्वास करो, ताड़ा बंदा है, बंदी है, तेरा वचन के अनुसार होने दो। तुमको विश्वास करना, समर्पण करना, बाकी काम खुदा करेगा।
पवित्र आत्मा का साया तुम्हारे ऊपर होएगा, पवित्र आत्मा का अजीब सामर्थ आपको रोएगा। लबा रख कर कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लबा कर लबा रबा रख कर जरा कर उसके सामर्थ से पर दो अभिषेक मुझे कर दो, अपनी सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक मुझे कर दो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तगड़ा बना ले, कमजोरी है, कमजोर होता, तगड़ा बना ले, हर पूरी कर दे रजा, हर पूरी कर दे रजा, हालेलुया, हर पूरी कर दे रजा, हर पूरी कर दे रजा। पवित्र आत्मा, सभी कहेंगे हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ एक असीम सामर्थ है। आप अपने सामर्थ के द्वारा इस कायनात को रचा। आप अपने असीम सामर्थ के धन को हमारे अंदर रखा। इसके लिए धन्यवाद। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। अनहोने को होने में बदलने वाला परमेश्वर, तेरी बुद्ध अगम है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। खुदावंदा, तेने असीम सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम को गर्भवती किया। तेरी असीम सामर्थ को हम जाने प्यारे प्रभु जी की तू अनहोने को होने में बदलने की शक्ति रखता है, जीवनों को बदलने की शक्ति रखता है। मेरे प्यारे प्रभु, आज कोई अगर अविश्वास से आया, बेप्रतीता होके आया, यीशु राजा उनका विश्वास तुझ में बढ़ने पाए, उनका विश्वास तेरे सामर्थ्य में बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं जो वचन का बीज बीजा गया। ये वचन का बीज हमारे अंदर 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम।